अजीज़ भाई, हमारे यहाँ कुर्सियों पे नमाज़ पढ़ने का रवाज आम होता चला जा रहा है। ये शरीयत के अंदर ज़रूरत के दर्जे में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, मजबूरी की वजह से। ये नहीं है कि आदमी थोड़ा सा थका हुआ हो तो कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ ले, इससे नमाज नहीं होती। कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने के लिए उसके लिए शरई मजबूरी होनी चाहिए। जैसे मसलन एक आदमी सजदा नहीं कर सकता, ऐसा बूढ़ा है या ऐसा बीमार है कि सजदा करने की हिम्मत नहीं है। जिस आदमी से सजदा करने की हिम्मत उठ जाए उससे सजदा मुआफ़ हो जाता है, और जिससे सजदा मुआफ़ हो जाए उससे क़ियाम मुआफ़ हो जाता है। खड़ा होना, खड़े होकर नमाज़ पढ़नी होती है ना। जो सजदा ना कर सकता हो, सजदा मुआफ़ हो गया, उसके साथ ही ज़िम्नन क़ियाम भी मुआफ़ हो गया। अब वो आदमी बैठ कर नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, चाहे वो नीचे बैठ कर पढ़े, चाहे वो कुर्सी पर बैठ कर पढ़े, दोनों तरह उसके लिए ठीक है। कुर्सी पर बैठ कर पढ़ेगा तो फिर रुकू के लिए कम रुकू करेगा, कम इशारा करेगा झुकने का, सजदे के लिए ज़्यादा करेगा। अब मसलन जैसे ये कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, एक तो कुर्सी इस तरीके से रखनी चाहिए कि आदमी, ये सफ़ है ना, जैसे ये सफ़ जा रही है, ये कुर्सी भी वहीं उसके साथ ही हो, कुर्सी पीछे ना करे। जब नमाज की नीयत बांधने लगे, चाहे तो बैठकर सबके साथ ही बांध ले, और चाहे खड़ा हो जाए, 2 कदम आगे हो जाएगा बाकियों से, लेकिन इमाम से तो पीछे ही होगा। फिर जब बैठना हो तो बैठ जाए। तो जब बैठ जाए तो उसके बाद इमाम के साथ ऐसे बैठा रहेगा, इमाम क़याम कर रहा होगा, और चाहे तो ये बैठकर इमाम से नियत करे या खड़े होकर नियत करके फिर बैठ जाए, क्योंकि सजदा तो वैसे नहीं कर सकता, तो क़याम मुआफ़ है इसका। अलगर जब ऐसे बैठा हुआ और इमाम रुकू में गया है या अकेला नमाज़ पढ़ रहे रुकू में गया है, तो रुकू में हाथ यहाँ रखेगा, ये इसके ऊपर, आगे यूँ नहीं पकड़ेगा। अगर कोई इस तरह पकड़ ले तो भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये कि हाथ यूँ रखेगा। तो यूँ करके सर झुकाएगा रुकू के लिए, फिर ऐसे खड़ा हो जाएगा कौमा के लिए। फिर जब सजदे में जाएगा, सजदे में तो जा नहीं सकता, अब सजदे में हाथ कहाँ रखेगा और सजदा करेगा कैसे। सजदे में भी बेहतर ये है कि हाथ यहीं रहें, आगे यूँ ना हों, यहीं रखें, और सजदे में सर रुकू की निस्बत ज़्यादा झुकाएगा। ऐसे होगा। मसलन रुकू के लिए मैंने यूँ सर झुकाया था, अब सजदे की बारी आई तो यूँ सर झुक जाएगा। तो रुकू में हाथ यहाँ रखने, सर कम झुकाना, सजदे में भी हाथ यहीं रखने और सर ज़्यादा झुकाना। अगर कोई आदमी सजदे में हाथ आगे बढ़ा लेता है तो भी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, नमाज हो जाती है इससे, लेकिन बेहतर तरीका इसका वही था। फिर सजदे से जब उठेगा तो फिर तो जैसे मैंने पहली रकात बताई है, बाकी रकातें भी ऐसे ही पढ़ लेगा। ये हुक्म है उस आदमी के लिए जो आदमी सजदा वगैरह नहीं कर सकता, कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ता है, और सवारी पे आदमी बैठा होता है नफिल नमाज पढ़ने के लिए, सफ़र में जा रहा है। मैंने पहले भी मसला बताया था, कार पे बैठा है, बस पे बैठा है, ट्रेन जहाज़ पे बैठा है, सफ़र के अंदर आदमी सवारी पर बैठकर, सीट पर बैठकर नफिल बैठकर पढ़ेगा, और उसमें बिल्कुल इसी तरीके से रुकू सजदा करेगा जैसे मैंने अभी बताया। ये तो मैंने बताया फ़र्ज़ नमाज का कि आदमी है मजबूर, सजदा कर ही नहीं सकता। नफिल नमाज में जब सवारी पर बैठा हो फिर तो वो मजबूर नहीं होता इस लिहाज से कि वो सजदा नहीं कर सकता। नफिल तो वैसे ही पढ़ने लाजमी नहीं होते, लेकिन शरीयत इंसान को मुसल्ले वाला बनाना चाहती है। अब वो बस पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर सजदा तो वहाँ वैसे नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि रुकू के लिए, मसलन बस की सीट पे बैठा है, कार की सीट पे, रुकू के लिए कम झुक लिया करे, सजदे के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है, ना बढ़ाना चाहे तो भी ठीक है। सजदे के लिए सर ज़्यादा झुका लेगा तो सफ़र के अंदर सवारी में बैठकर नफिल इस तरीके से पढ़ सकता है। एक सेहतमंद आदमी भी, चाहे सवारी का रुख जिधर ही हो, हत्ता कि जब उसने नीयत बांधी नफिल नमाज की सवारी के ऊपर, उस वक्त भी चाहे सवारी किबले की तरफ ना हो, या शुरू में किबले की तरफ थी बाद में नहीं थी, नफिल नमाज में खुली गुंजाइश है। ठीक हो गया जी। आखिर में एक बात ये है कि हमारे यहाँ पंजाब में कुर्सी वाले ज़्यादा हैं और सरहद में कुर्सी वाले खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम हैं। हमारी तश्कील हुई थी यहाँ सवात में, तो बड़ी लंबी मस्जिद थी, वो कोने में एक कुर्सी पड़ी थी मेरे ख्याल में, और नमाज़ पढ़ने वाले कोई मेरे ख्याल में 30% सारे बूढ़े होंगे या 40% होंगे, तो और उम्रें भी बड़ी बड़ी काफ़ी बूढ़े। तो
मैंने उनसे पूछा कि यार तुम्हारे लोग कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ते, हमारा तो 50 साल क्रॉस करे तो कुर्सी पे बैठना उसका हक होता है। तो उसकी वजह यह है कि उनकी खुराकें अच्छी हैं और हमारी खुराकें अच्छी नहीं। वो हमारी तरफ ये समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, मिठाइयाँ और होटल के खाने और बोतलें और चटपटी चीज़ें और पापड़ करा रहे, बड़ी उम्र वाले सलांटियाँ खा रहे होते हैं पापड़, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें, मिर्चें सुर्ख और तेज़ मिसाले, और ये तो खैर हमारे यहाँ कम है फास्ट फूड के आइटम और बेकरी के आइटम, ये सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर कम लोग खाते हैं, लेकिन ये भी नुकसानदेह हैं। अपनी खुराक को सादा रखें, सेहतमंद रखें, इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे, देर तक अल्लाह की इबादत आसानी से कर सकेंगे।